हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चों के मसाज के बारे में। बच्चों के मसाज के बारे में एज अ न्यू पेरेंट्स हमें कई सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि बच्चों का मसाज हम कब करें, मसाज करने के बेनिफिट्स क्या है, बच्चों को हमें कब और कैसे मसाज करना चाहिए। तो आइए चलो जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। ये है मेरी बेटी कनिष्का, जो अभी करीब 2.5 महीने की है। तो आइए हम मसाज शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोगों का पहला सवाल यही रहता है कि बच्चे को कौन से तेल से मालिश करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग मालिश करने के लिए कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मैं अपनी बच्ची के लिए अभी के दिनों में तिल के तेल का यूज़ कर रही हूँ। और मालिश करने के पहले तिल के तेल के अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल के उसको हल्का सा गर्म कर देती हूँ और उसके बाद अपनी बच्ची पे अप्लाई करती हूँ। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। अजवाइन की वजह से उस समस्या में उसे बहुत ही आराम मिलता है। पर याद रहे, अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है तो अजवाइन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि मालिश करते टाइम जब हम हाथ से बच्चे को तिल घिसते हैं तो अजवाइन होने से उसको शरीर पे लग सकता है। अगर आपका बच्चा 2-3 मंथ का है और हो चुका है और हेल्दी है, तभी आप इस अजवाइन को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेबी के लेग्स और फीट का मसाज करेंगे। आप चाहे तो बेबी की मसाज सर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपका बेबी ज़्यादा किस में कंफर्ट है। आप अपने हाथों के बीच में थाइस को रख के जेंटली रोल करके मसाज करें। ऐसा आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से 5-6 बार कर सकते हैं। मालिश करते टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि मालिश करते टाइम आपके हाथों को बेबी के पैरों पर रगड़िए, ताकि आपके हाथ की गर्माहट की वजह से बच्चे का ब्लड प्रेशर अच्छे से रहेगा और बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन पैरों में अच्छे से रहेगा। और सर्दी के मौसम में गर्माहट की वजह से बेबी मालिश को अच्छी तरह से एंजॉय करेगा। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में आप दोनों पैरों पर मालिश कर दीजिए। उसी तरीके से बेबी के पैरों की तालों में पैरों का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सॉल होता है, उसमें भी राउंड शेप में मसाज करेंगे और उसके फीट में जेंटली प्रेशर करेंगे। याद रखिए कि मसाज के टाइम हमें बेबी से आई कांटेक्ट रखना चाहिए, उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे आपका अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा रहेगा और उससे बेबी को भी अच्छा लगेगा। फिर बारी बारी से पैरों पर मसाज करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ दोनों हाथों की हेल्प लेके ऐसे रगड़िए और जेंटली राउंड शेप के अंदर उसकी नी पर, उसके फीट पर ऐसे राउंड शेप के अंदर उसको हल्के हाथों से घुमाइए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं कनिष्का के हाथों का मसाज करूंगी। बेबी के हाथों का मसाज करने के लिए आप एक हाथ से बेबी की अपर आर्म से रिस्ट और वापस रिस्ट से अपर आर्म तक रोलिंग शेप में अपने हाथों को घुमाइए। उसके बाद आप बॉडी के पाम को भी सर्कुलर मोशन में अपनी थंब फिंगर यूज़ करके मसाज कर सकते हैं। सेम वही दूसरे हाथ पर भी उसी स्टाइल में अप्लाई करें। याद रखिए, बेबी की कंफर्ट के हिसाब से आप 4 से 5 बार मसाज रिपीट कर सकते हैं। मसाज से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है और बच्चों के मसल्स को रिलैक्सेशन होता है। वैसे मसाज नहाने के आधे या 1 घंटे पहले करना चाहिए, ताकि ऑयल अच्छे से शरीर में ऑब्जर्व हो और उसके बाद उसे नहलाएं। पर याद रखिए, बेबी को फीडिंग कराने के तुरंत बाद उसे मालिश नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। और आप रात में सोने से पहले भी अगर बच्चे को थोड़ा सा मसाज करेंगे तो बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है और उसको अच्छी नींद भी आती है। मसाज की वजह से बॉडी की ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, जो कि बेबी को वेट गेन में हेल्प करता है।
अब हम बेबी के चेस्ट और टमी का मसाज करेंगे। हाथों में हम ऑयल लेके हाथों को रब करके बेबी की बॉडी में स्प्रेड कर देंगे। फिर हल्के हाथों से बेबी को पेट में मसाज करेंगे। याद रखिए, दबाव आपको उतना ही रखना है जितना आपका बेबी सहन कर सके। अच्छे से आप धीरे धीरे इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में मालिश करते जाइए। ज़्यादातर बच्चों को पेट पर मालिश बहुत ही इरिटेशन वाला लगता है, क्योंकि पेट पर दबाव पड़ता है तो वो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो आप घबराइए मत, बट हल्के हल्के हाथों से उसके पेट पे ऐसे मसाज करें। ऐसे हम हल्के हाथों से जब बच्चे को ऐसे प्रेशराइज करते हैं तो उनके पेट के अंदर जो भी गैस होता है वो गैस उन्हें रिलीफ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसी तरीके से हम बेबी के चेस्ट में हार्ट शेप और फिंगर्स को क्रॉस करके भी मालिश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बेबी के नेक में जमा हुआ डर्ट निकल जाएगा। इस प्रोसेस को आप बेबी की कंफर्ट के हिसाब से 5-6 बार या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कि आपका बेबी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को हार्ट में अपनी उसकी चेस्ट पे ऐसे मसाज करते हो तो वो थोड़ा इरिटेट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बेबी को पेट के बल सुला के उसके बैक का मसाज करेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप उसे अपने पैरों पर भी सुला सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसे सांस लेने में डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। बच्चे के नेक से लेके बच्चे के बिल्कुल बॉटम हिप एरिया तक हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन में लेके आएंगे। यहाँ पर वीडियो के लिए हमने उसे डायपर पहनाया है, पर आप मालिश करते टाइम डायपर हटा भी सकते हो और उसका जो हिप एरिया है वहाँ पर भी अच्छे से मालिश कर सके और उसे वहाँ पर भी आराम मिल सकता है। याद रखिए, बच्चे के स्पाइन एरिया पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्पाइन एरिया इस टाइम डेवलप हो रहा होता है। तो स्पाइन के लेफ़्ट और राइट साइड सर्कुलर मोशन में रब करना चाहिए और बिल्कुल ही जेंटली प्रेशर करके एकदम हल्के हाथों से उसको रब करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में बेबी के सर पर हल्के हाथों से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और हेयर ग्रोथ अच्छे से होता है। पर याद रखिए, बच्चे के सर का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे तालू कहा जाता है वो सबसे नाजुक हिस्सा होता है, जिस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। फिर जैसे लड्डू बनाते हैं ना, वैसे बेबी के सर को हल्का सा दबाना चाहिए, जिससे उसका सर गोल ही रहता है। बेबी को ऐसे सर पे हल्के हाथों से मसाज करने से बेबी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सर पर मालिश करने के बाद उसे फॉरहेड से लेके मुंह पर हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए। अगर बच्चे का नोज़ चपटा होता है तो उसे ऊपर की साइड ऐसे करना चाहिए। ऐसा करने से बेबी के नोज़ का एरिया का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। और जिन बच्चों के अपर लिप्स बाहर की साइड होते हैं उनको ऐसे मसाज करने से अपर लिप्स अंदर की साइड होता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया बेबी के लेग्स का मसाज, हाथ का मसाज, चेस्ट, टमी का मसाज, बैक मसाज, सर का मसाज और फेस का मसाज। अब मसाज करने के बाद मैं अपने बेबी को एक्सरसाइज ज़रूर से कराती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि बेबी के मसल्स बढ़ते हैं,
बच्चों में जो बॉडी अवेयरनेस होती है वो बढ़ती है और बॉडी अवेयरनेस की वजह से बच्चे अपने हाथ और पैरों को जल्दी से कंट्रोल करना सीखते हैं। और एक्सरसाइज की वजह से बच्चों में जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो कम होती है और उनको नींद भी अच्छी आती है। अगर आप प्रॉपरली बेबी की एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से पेरेंटिंग के बीच की बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ होती है। याद रखिए, अगर आप बेबी का मूड अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उसे मसाज या एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपका बेबी प्रॉपर वे से मसाज एंजॉय नहीं कर पाएगा। मसाज की वजह मालिश करने से आपके बेबी का पूरा शरीर ऑयली हो जाता है, तो कोई अच्छा सा टॉवेल या क्लॉथ लेके बेबी के एग्जिस्ट ऑयल को वाइप कर दीजिए ताकि उसे ऑयली नहीं लगे। याद रखें, मसाज जेंटल वे में हल्के हाथों से ही करें। उस पे किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बच्ची उसके मसाज को बहुत ही एंजॉय करती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट वाली एक्सरसाइज जिन बच्चों की नेक एरिया बहुत ही कम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, पर याद रखें अगर आपको आता है तो ही ये चीज़ करिए, वरना बिल्कुल भी करने का रिस्क ना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।